नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य पंकज और स्वागत है आपका हमारे द्रव्य दर्शन के सीरीज़ में। तो द्रव्य दर्शन की इस सीरीज़ में आज हम एक ऐसे औषधि द्रव्य का आपको विस्तृत वर्णन करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे हम अपामार्ग कहते हैं। अब अपामार्ग को बॉटनिकल नेम क्या होता है अपामार्ग का? एकेराइंथस आस्पेरा। अब हम इसे नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, बोलियों में, आपके क्षेत्रीय बोलियों में क्या कहते हैं? अगर आपको कुछ अलग लगे तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी से हमारे क्षेत्र में इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। और इसे हम लठजीरा भी कहते हैं, खरमंजरी भी कहते हैं। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो इसके शब्द हैं, जो इसका पर्याय है, वो अर्धशल्य भी कहा जाता है इसको। अर्धशल्य इसलिए क्योंकि ये जो इसके पुष्प हैं ये शल्य का काम करते हैं। अगर आप इसके आसपास से निकलें तो ये आपके वस्त्रों में छप जाएंगे और हो सकता है आपको थोड़ा सा दुखे भी, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है। छिल जाएगा आपका पैर या फिर जिस भी शरीर में पड़ेगा ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके औषधि गुणों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि इसका जो पौधा मेरे हाथ में है ये अगर आप कहीं भी देखेंगे ये आसपास खरपतवार की तरह उगा हुआ होता है, लेकिन औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो इसका जो पौधा होता है, आप इसको पहचानने के लिए देखेंगे कि 1 से 3 फुट बड़ा ही पौधा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। या तो आपको छोटे स्वरूप में मिलेगा या 3 फुट 4 फुट तक ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं इसके उपयोग के बारे में, स्थानिक उपयोग क्या होते हैं इसके, है ना। अगर हम दोष कर्म के हिसाब से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो ये वात और कफ का हनन करता है। वात कफ अग्नि होता है ये। अब हम नॉर्मल शब्दों में इसका प्रयोग के लिए बताते हैं तो ये वेदना स्थापक होता है। वेदना स्थापक का अर्थ है अगर आपके शरीर में कहीं भी शूल है, शूल इन द सेंस दर्द की अवस्था है ना, कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, उस अवस्था में इसके टैबलेट्स का भी प्रयोग किया जाता है ना, और इसके पंचांगों का भी प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यह त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसका उपयोग हम इसके पत्तों का लेप भी त्वचा के लिए उपयोग करते हैं, इसके पंचांगों का भी उपयोग करते हैं, त्वचा विकारों में, कुष्ठ में, है ना, इसका बहुत अच्छा लाभप्रद उपयोग है। हमने देखा दर्द में भी है, त्वचा में भी है। उसके बाद हमारे पाचन संस्थान में भी यह बहुत अच्छा लाभकारी है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, मैं आयुर्वेद के शब्दों में बोलूं, अगर आपको अजीर्ण की अवस्था है ना, या फिर आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, तो उस अवस्था में इससे बने वटियों का उपयोग करते हैं हम। उस अवस्था में यह बहुत लाभकारी होता है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि अपामार्ग का बॉटनिकल नेम क्या होता है ना, ये किस स्वरूप में पाया जाता है, आपके क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे, और बाकी इसके उपयोगों के बारे में। तो ऐसे ही हमारा इस सीरीज़ का उद्देश्य यह है कि आपके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बहुत से औषधि गुण हैं, औषधि गुण से भरपूर द्रव्य हैं, औषधि वृक्ष हैं, औषधि पौधे हैं, जिनका हम अभी तक उपयोग करना नहीं जानते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि हम इसके माध्यम से आपको कुछ जानकारियाँ दे पाएँ, है ना। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसे अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से शेयर ज़रूर करें। हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ये हेल्पफुल हो जाए, है ना। और मित्रों, सबसे बड़ा जो एक मैं शब्द बोलता हूँ हमेशा, कि किसी भी आयुर्वेद पौधों का, औषधि गुण से भरपूर पौधों का उपयोग करने से पहले एक बार अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था है वो अलग अलग हो सकती है, प्रकृति अलग अलग हो सकती है। तो उसके हिसाब से औषधियों का चयन भी वैद्य के द्वारा अलग अलग होता है। आयुर्वेद में एक शब्द आता है पुरुषम पुरुषम विश्वम। इसका अर्थ होता है हर पुरुष के हिसाब से औषधि अलग होती है, उसके प्राकृतिक गुणों के हिसाब से अलग होती है। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा सीरीज़ चल रहा है द्रव्य दर्शन, है ना, या फिर औषधि दर्शन। हम इस सीरीज़ में आपको हम रास्ते पे चलते हुए भी औषधि का दर्शन करवाएंगे बाकायदा। जैसे ये मेरे पीछे एक गार्डन है, ये जो हमारा मंदिर प्रांगण में एक जो गार्डन स्थापित किया गया है ना, तो ऐसे में भी हमें क्या क्या औषधियाँ मिल सकती हैं, तो हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।